गए। मामा आपको नहीं लगता शरिया अंकल जरूरत से ज्यादा मेहरबान हो रहे हैं हम पे? नहीं, क्यों? आप ही बताएं, वरना कोई अपनी दोस्त की फैमिली को शॉपिंग के लिए पैसे क्यों देगा? बेटा उनके पास इतना पैसा है, अगर उसमें से कुछ हम पर खर्च कर देंगे तो कोई एहसान नहीं करते। तुमने रामीन से बात की फैसल के बारे में? नहीं मामा। बात तो करके देखती, पता तो करो उसके इरादे क्या है। अरे मामा, आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके ये सब होता रहता है, लड़के लड़कियां दोस्ती करते रहते हैं, इनफैक्ट एक दूसरे के घर भी आते जाते हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि कुछ हो ही रहा है। आप क्यों इतना सीरियस हो रही हैं उसको लेके? उस लड़के में कुछ खास है, और तुम जानती हो रामीन नायाब को फैसल के बारे में बता रही थी, और यहां तक नौबत तब आती है जब मामला सीरियस हो। वैसे कह तो आप ठीक रही हैं। मुझे लगता है इस मामले में मुझे ही कुछ करना होगा। ओ मामा प्लीज आप कुछ मत करिएगा, ऑलरेडी रोशान को लेके हम बहुत परेशान हैं। तुम समझती क्या हो अपनी माँ को? मैं इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल करूंगी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अम्मी 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 मुंह खोले। ये किस खुशी में मिठाई? नौकरी मिल गई? अम्मी आप क्यों ऐसा करती हैं? बगैर कुछ कहे कैसे समझ जाती हैं? चलो अब वो मीठा कराओ। अम्मी आज मैं बहुत खुश हूँ, देखे ना आपकी मेहनत और दुआएं रंग ले आई ना। अल्लाह तुम्हें हमेशा कामयाबियां अता करे। आमीन। वो तुमने रामीन को बताया? नहीं, पहले आप फिर रामीन। अच्छा मुझे बता दिया ना, अब रामीन को बता दो। ठीक है ठीक है अम्मी। रामीन उठा लो, हो सकता है फैसल ने कोई जरूरी बात करनी हो। हेलो। हेलो रामीन, मुझे जॉब मिल गई है। बहुत बहुत मुबारक हो। सिर्फ फोन पे कंग्रेचुलेशंस कह के काम नहीं चलेगा, तुम्हें घर आना पड़ेगा और हमारे साथ डिनर करना पड़ेगा। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ। अच्छा ठीक है, जब फ्री हो तब बात कर लेंगे। कौन था? आपके होने वाले दामाद की। रामीन तुमने बताया नहीं फैसल के बारे में? बेटियां तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को ही बताती हैं ये बात। रामीन